रामायण मानव से महामानव बनने की सीख देता है। असुविधाओं में रहकर भी इंसान पूरी दुनिया को जीत लेता है। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा श्री। मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम रामचरितमानस की चौपाइयों के क्रम में ये बताएंगे कि किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। चित्रकूट से लौटकर गोस्वामी जी काशी पहुँचे और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर उन्होंने निवास किया। वहाँ उनकी कवित्व शक्ति स्फुरित हो गई और वह संस्कृत में रचना करने लगे। परंतु वह जो भी लिखते कुछ क्षण बाद वह विलुप्त हो जाता। यह एक अद्भुत बात हो रही थी कि दिन में वे जितनी कविता की रचना करते, रात में वे सब विलुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटने लगी, परंतु वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसका कारण क्या है। अब मुझे क्या करना चाहिए। 8वें दिन तुलसीदास जी को भगवान शंकर का स्वप्न आया। उन्होंने स्वप्न में देखा भगवान शंकर उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी भाषा में जो भी काव्य लिख रहे हैं उसकी रचना करिए। आप संस्कृत भाषा में उसकी रचना नहीं करिए। संस्कृत भाषा में रचना करने पर वह जन जन तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए आप अपनी भाषा में उसकी रचना करिए ताकि वह सबके हृदय तक पहुंच सके, सभी उसका अनुसरण कर सके, उसे अपने जीवन में उतार सके और उसके महत्व को समझ सके। उसी समय तुलसीदास जी की नींद उचट गई और वे उठकर बैठ गए। उनके हृदय में स्वप्न की आवाज़ गूंजने लगी। उसी समय भगवान शंकर, माता पार्वती दोनों उनके सामने प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, मातृभाषा में काव्य निर्माण करो, संस्कृत के पचड़े में मत पड़ो। जिससे सबका कल्याण हो वही करना चाहिए। बिना सोचे विचारे अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाकर अयोध्या में रहो और वहीं काव्य की रचना करो, जहाँ भगवान की जन्म स्थली है और जो भगवान श्री सीताराम जी की नित्य धाम है, वहीं उनकी कथा की रचना करना उचित होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी रचना सामवेद के समान सफल होगी। इतना कहकर गौरी शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए और उनकी कृपा एवं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुंच गए। तुलसीदास जी वहीं रहने लगे। एक समय दूध पीते और ऐसे ही फल मूल खाकर अपना गुजारा करने लगे। भगवान का भरोसा था, संसार की चिंता उन पे हावी नहीं थी। कुछ दिन यूं ही बीते। संवत 1631 आ गया। उस वर्ष चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही युग जुट गया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उसी दिन तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की। तो हमने आपको यह बताया कि रामचरितमानस की रचना संस्कृत में ना करके अवधी भाषा में क्यों की गई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था। आज हम बताएंगे रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई जिससे हम भगवान श्री राम की शरण प्राप्त कर सकते हैं। चौपाई इस प्रकार है। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत
बच्छल भगवाना। इस चौपाई का आप एक माला जाप करें या 108 बार जाप करें। वैसे किसी संख्यात्मक जाप की कोई विशेष महत्व नहीं है। आप अपने मन में भी भगवान का नाम ले सकते हैं और ऐसे भी आप जाप कर सकते हैं, इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और पूर्व में बताई गई विधियों के अनुसार ही दीप प्रज्वलित करें। श्री राम प्रभु की तस्वीर लगाएं, आसन बिछाएं। श्री हनुमान जी को इस कथा में आमंत्रित करें। श्री गणेश जी का आवाहन करें और आप इसका जाप करें और अपनी मनोकामना प्रभु से कहें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप बने रहिए हमारे साथ। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही धार्मिक और धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई विशेष मंत्रों, कथाओं और उनके महत्व को जानने के लिए हमें फॉलो भी करते रहें। धन्यवाद।